जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 24 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सर्वप्रथम जान लेते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है। जी हाँ, साल भर के बड़े त्योहार, विशेष त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं जी, जिनकी हम बात करेंगे व्रत पर्व और त्योहार के टाइटल में। सबसे पहले बात करते हैं व्रत पर्व और त्योहारों के बारे में। तो 24 तारीख को, जी हाँ 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा नरक चतुर्दशी और इसी दिन दीपावली का भी त्योहार मनाया जाएगा। इसी दिन दीपावली का भी पूजन करा जाएगा। दोस्तों, क्योंकि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण रहेगा और रात्रि में ही सूर्य ग्रहण से पहले सूतक लग जाएगा, तो इसलिए जो दीपावली का पूजन रहेगा वो 24 तारीख का रहेगा। 25 तारीख को किसी भी प्रकार का कोई त्योहार, यानी कि अगर हम कहें कि ना ही दीपावली और ना ही गोवर्धन की किसी प्रकार की पूजा की जाएगी। 26 तारीख को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा की जाएगी, विश्वकर्मा पूजा की जाएगी तथा 27 अक्टूबर 2022 को भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी दीर्घायु और अच्छी लाइफ के लिए मनोकामना करती हैं। अब इससे जुड़ी हुई क्या मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा का समय रहेगा, हमारे चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हैं, वहां आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों विशेषकर जान लेते हैं कि कौन कौन से अन्य त्योहार हैं। 28 तारीख को दूरवा गणपति व्रत रहेगा तथा साथ ही साथ 29 तारीख की अगर हम बात करें तो सौभाग्य पंचमी और जया पंचमी मनाई जाएगी। 30 तारीख को मंगल वक्री होंगे, अपनी मिथुन राशि के अंदर जो अब तक चल रहे हैं वही वक्री अवस्था में विराजमान होंगे। तो दोस्तों, ये तो थे विशेष व्रत पर्व और त्योहार। अब आइए जान लेते हैं आपकी कुंडली का हाल। जी हाँ, क्या रहने वाला है ग्रह गोचर की स्थिति से आपकी कुंडली में इस सप्ताह राशिफल। तो आइए अब जानते हैं क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति मेष राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके लगन की, तो आपके लगन में राहु का गोचर चल रहा है। मंगल विराजमान है आपकी कुंडली के तीसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में। बुध विराजमान है भद्र योग के साथ आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर। साथ ही साथ शुक्र, सूर्य और केतु का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि में। शनि गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपके कर्म भाव में यानी कि अपनी ही स्वराशि मकर राशि में। देवगुरु बृहस्पति गोचर भ्रमण कर रहे हैं अपनी ही राशि मीन राशि में आपकी कुंडली के 12वें भाव में। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की, जो हर 2.25 दिन बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और नवम भाव में। ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इस सप्ताह चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर भ्रमण शुरुआत करेंगे, यानी कि आपके रोग, ऋण, शत्रु के भाव में, और यहाँ पर बुध देव पहले से ही विराजमान हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ी हुई थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों का अगर लोन का कोई केस चल रहा है तो उसमें आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लगन में राहु होने के कारण कहीं ना कहीं आपको भ्रमित तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह में अगर हम बात करें सप्ताह के तीसरे दिन, तो आपके वैवाहिक संबंधों को बहुत अधिक आपको संभाल कर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सप्तम भाव में जहाँ सूर्य नीच के होकर विराजमान है, वहीं पर चंद्रमा भी विराजमान होंगे और राहु की दृष्टि से पीड़ित भी होंगे। और दोस्तों, इस सप्ताह में जैसा कि हम जानते ही हैं कि सूर्य ग्रहण भी होने वाला है, तो आपको अपने वैवाहिक संबंधों को बहुत अधिक संभाल के चलना है और आप लोगों को इस सप्ताह में
किसी भी प्रकार के एलिगेशन से बचने की आवश्यकता है। अब एलिगेशन किसी भी चीज का हो सकता है, आपको काम को लेकर हो सकता है, या फिर अगर मैं कहूं कि इस सप्ताह में आपके अगर कोई भी अनैतिक संबंध हैं तो आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सप्ताह में आपके जीवन के अंदर भी बदलाव आ सकते हैं। तो अपने संबंधों को संभाल कर रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंडली के अन्य ग्रहों के बारे में। अब जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा आपकी कुंडली में 4 ग्रहों में प्रवेश करेंगे, तो जैसे ही चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो उस समय चंद्रमा नीच के होंगे। आपको आपकी माता का बहुत अधिक ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का छाती से जुड़ा हुआ कोई रोग है, सांस की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इस सप्ताह में आपको अपना मेडिकेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। दोस्तों, दिवाली का सप्ताह है, पूजा व्रत विशेष पर्व त्योहार तो इस सप्ताह में बहुत अधिक होने ही वाले हैं। लेकिन आप लोगों के लिए विशेषकर इस सप्ताह में अगर आप कुछ मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, खासतौर से वो मंत्र जो किसी प्रकार के आपको आध्यात्म ज्ञान से जोड़ते हैं, इन मंत्रों से आपको पूजा पाठ करना है। हाँ, अगर इन मंत्रों का जाप आप ग्रहण के दौरान करते हैं या फिर आपको किसी भी प्रकार की विशेष समस्या है तो आप हमसे जुड़कर उन मंत्रों की जानकारी भी पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। आपके व्यवसाय के स्वामी यानी कि शनि देव जो काफी लंबे समय से आपकी कुंडली में वक्री चल रहे थे, अब शनि मार्गी हुए हैं, अपने कर्म स्थान में विराजमान है स्वराशि के। तो आप लोग अगर पेट्रोल का काम करते हैं, किसी प्रकार का अगर हम कहें पत्थरों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पत्थर भी किसी प्रकार के स्टोन का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। सिक्योरिटी में जुड़े हुए, किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में, जो किसी प्रकार के जुड़े हुए रोग, जैसे कहते हैं जोड़ों के रोग से जुड़ी हुई, अगर आप कोई इक्विपमेंट बनाते हैं, कोई मेडिसिन बनाते हैं, तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह में आपको किसी भी प्रकार के एलिगेशन से बचने की आवश्यकता है। और हाँ, जिनको अस्थमा की परेशानी है उन लोगों के लिए ये सप्ताह विशेषकर बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला रहेगा। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक दूसरे के प्रति आपको पूरा डिवोट रहना होगा, समय देना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। सप्ताह के शुरुआत के दिन अच्छे रहेंगे, साथ ही साथ सप्ताह के अंत की अगर हम बात करें तो इस समय चंद्रमा आप लोगों के भाग्य भाव में विराजमान होंगे। तो अंत के समय में यानी कि इस सप्ताह की एंड ऑफ द वीक अगर मैं बात करूं 30 तारीख की, तो आपके लिए विशेषकर लाभकारी सिद्ध होगा। इस दिन आप कोई नई प्रोजेक्ट अगर शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह गोल्डन कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 9। दोस्तों, ये तो था राशिफल कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत कुंडली होती है, यानी कि सबके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। हाँ, इस राशिफल का प्रभाव सभी पर पड़ता है, लेकिन आपकी अपनी कुंडली के ग्रह भी कुछ अलग ही निर्धारण करते हैं। अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष विद्या, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।